ओके, अब हम लोग यहाँ पे करेंगे एक्सरसाइज 4.3 को। 4.3 में आ जाओ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से है, जिसकी वीडियो मैं शेयर कर ही दूंगा आपके साथ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 तो आप उससे कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 उसी को ही कह रहा है, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन 1 बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, ये भी आप कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 3 ये मैंने होमवर्क में दिया था। अब आ जाओ आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या लिखा है। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स of Rahman's age 3 years ago and 5 years from now is 1/3. Find his present age. So let his present age be x years. यहाँ पे आप उसकी प्रेजेंट एज को x मान लो। अब बस क्वेश्चन को फॉलो करो। सर हाँ बोलो। ये होमवर्क था। क्वेश्चन नंबर 4 यस सर। सबने कर लिया है? यस सर मेरा हो गया। चलो ग्रेट। तो मैं इसको आपको शॉर्ट में जल्दी जल्दी बता देता हूँ। इसमें आपको बोला गया है कि sum of the reciprocals of Rahman's age 3 years ago. तो 3 years ago रहमान की एज क्या होगी? x minus 3 years. And 5 years from now, 5 years from now रहमान से एज होगी x plus 5 years. और क्वेश्चन में देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने क्या बोला है कि सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ देयर एजेस। तो 3 साल पहले जो एज थी उसका रेसिप्रोकल प्लस 5 साल बाद जो एज है उसका रेसिप्रोकल, इसका सम है 1/3। 1/3। अब आपके पास सिंपल तरीका है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर लोगे, आप इसका आंसर इजीली निकाल लोगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर, ये जो आपकी एक्सरसाइज है 4.3, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 है। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे, इसमें क्या लिखा है, इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। तो देखो ये एक तरह से सम ऑफ 2 नंबर्स वाला है। तो लास्ट में आप देखोगे इसमें लिखा है फाइंड हर मार्क्स इन द 2 सब्जेक्ट्स। तो एक काम करो, लेट हर मार्क्स in mathematics be x. So this implies her marks in English। अब देखो दोनों का सम जो है वो 30 है। अगर x मार्क्स उसके मैथ्स में आए तो इंग्लिश में ऑटोमेटिकली कितने हो गए? 30 minus x marks, right? Then had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210. अब बहुत सिंपल है। आगे कह रहा है कि इफ शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, तो न्यू मार्क्स इन मैथ्स के नए नंबर कितने बन गए? 2 मार्क्स मोर, दैट इज x plus 2। न्यू मार्क्स इन इंग्लिश में अब कितने कह रहे हो कि 3 लेस, यानी कि देखो 30 माइनस x में 3 और लेस कर लो, दैट इज 27 माइनस x बन गया अगर इसको कैलकुलेट करोगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट बोल रहा है अब इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, इसमें इन्होंने बोला है ये है 210। दैट मीन्स 27x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54 माइनस 2x इज इक्वल्स टू 210। तो ये आपका बना माइनस एक्स स्क्वायर और ये बनेगा प्लस 25x माइनस 54 इज इक्वल्स टू 210। मैं देखो शिफ्टिंग कर रहा हूँ राइट हैंड साइड में, तो ये नंबर कुछ ऐसे बन जाएंगे। ठीक है, तो ये अगर मैं इसको ढंग से लिखूंगा, इस पूरी चीज को इधर और इसको इधर भेज रहा हूं, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 264 इज इक्वल्स टू 0। अब आपको यहाँ पे आंसर निकालना है, जल्दी से आंसर निकालो।
देखो जब आप इसको सॉल्व कर लोगे आपको दिख जाएगा कि मैथ्स में मतलब x की वैल्यू आई है 8, दैट मींस मैथ्स में 8 मार्क्स हैं एंड इंग्लिश में 22 मार्क्स है जब आप यहाँ पे पुट करोगे वैल्यू। पहले हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 इसी 4.3 एक्सरसाइज का। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। ओके तो इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। तो सबसे पहले तो लास्ट लाइन हमेशा पढ़ लिया करो कि लेट क्या करना है। इसमें लिखा है फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टू ट्रेन्स, दोनों ट्रेन की एवरेज स्पीड। तो यहाँ पे देख लो ट्रेन्स कौन कौन सी है। एन एक्सप्रेस ट्रेन takes 1 hour less than passenger train to travel 132 kilometers between Mysore and Bangalore. If the average speed of the express train is 11 kilometer more than the passenger train, तो देखो आपको एक बात मैंने बताई थी, x को क्या लेट करना है, पैसेंजर ट्रेन की स्पीड को या एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन को। तो आप यहाँ पे सिंपल देखो आपको एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन दे रखी है विद रिस्पेक्ट टू पैसेंजर। तो लेट द स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। तो देयरफॉर द स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन विल बी, आपको क्वेश्चन में दे रखा है इट इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन पैसेंजर ट्रेन, यानी x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। ओके अब आगे कुछ दे रखा है उसको पढ़ो। देखो एक्सप्रेस ट्रेन सिंपल सी बात है, ज्यादा स्पीड से जा रही है, एक कॉमन लॉजिक, तो कम टाइम लगाएगी वो। ओके तो अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 hour लेस देन द पैसेंजर ट्रेन टू ट्रैवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बैंगलोर। ओके तो अब यहाँ पे देखो टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है 132 किलोमीटर, एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड कितनी है x प्लस 11, तो टाइम आपका इतना आ जाएगा, कितने आवर्स। टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन, अगेन ये भी ऐसी है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस वही है, स्पीड है x। अब देखो ये जो है ना एक्सप्रेस ट्रेन का मैंने मान लिया TE एंड TP है। तो एक बात बताओ, ज्यादा टाइम तो सिंपल आपको देखने में पता चल रहा है पैसेंजर ट्रेन में लगेगा, क्योंकि पैसेंजर ट्रेन की जो स्पीड है वो क्या है, वो कम है। जिसकी स्पीड कम होती है वो ज्यादा टाइम लगाता है ट्रैवल करने में। तो हमेशा, और आपको इस क्वेश्चन में दे रखा है इन दोनों में टाइम डिफरेंस कितना, 1 hour का। तो आप इसको सीधा सीधा ऐसे लिखोगे, टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन सब्ट्रैक्टेड बाय टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन इज 1 hour का डिफरेंस है इसलिए। तो ये जो TP है इसकी जगह आप लिखोगे 132 बाय x माइनस 132 अपॉन x प्लस 11। फिर आपका काम है यहाँ पे एलसीएम लेने का, इसको इधर भेजोगे इसको इधर और ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो ये आपका बनेगा 132 x प्लस 11 माइनस 132 x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 11x। अगर नीचे के ब्रैकेट को मैं आपस में मल्टीप्लाई कर दूं, ये उधर जाएगा, जब ये ओपन होगा तो ये बनेगा इतना, एंड 132 इंटू 11 जब आप करोगे तो आपको मिल जाएगा 1452 माइनस 132x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 11x। आप यहाँ पे देखोगे जब ये और ये आपस में कैंसिल हो रहे हैं तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इज इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ पे बात आती है कौन सा मेथड अप्लाई करोगे। देखो यहाँ मिडल टर्म स्प्लिट थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है आपको, तो आप एक काम कर सकते हो, इसको डी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। तो डी मेथड से आप लोग इसको आराम से सॉल्व कर पाओगे। तो इसको डी मेथड से सॉल्व करके वैल्यू मुझे बताओ। देखो जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपकी वैल्यू यही आ जाएगी 33 किलोमीटर पर आवर। अब ये जो x की वैल्यू आई है दैट मीन्स पैसेंजर ट्रेन की स्पीड आई है, तो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड क्या हो जाएगी
ये हो जाएगी 33 + 11 दैट इज 44 किलोमीटर पर आवर। तो ये है फाइनल सॉल्यूशन। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ये देखो, ये ना थोड़े वैसे ही है, वर्क एंड टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड एंड डिस्टेंस, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस है। तो ऐसे ही ये वाटर टैप वाला क्वेश्चन है, इसको देखो क्या लिखा है। पहले तो लास्ट लाइन पढ़ लो, फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। ठीक है, तो टैंक एक टैप वाला क्वेश्चन है, इसको रीड करो। क्वेश्चन नंबर 9 है 4.3 एक्सरसाइज के। 2 water taps together can fill a tank in 9 3/8 hours. Okay. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. तो हम लोग क्या करने वाले, इसमें आपको समझना है, लेट करना है, लेट द टाइम टेकन बाय टैप ऑफ larger diameter be x hours. ओके, हमने इसको मान लिया x hours। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखनी है, हमें सेकंड इक्वेशन पढ़नी थी, तो ये ना लार्जर नहीं आएगा, स्मॉलर डायमीटर वाला लेंगे। देखो जो सेकंड लाइन है ना इसी क्वेश्चन की, उसमें लिखा है, मतलब फर्स्ट लाइन में ये सेकंड पार्ट, द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. So let the time taken by tap of smaller diameter to fill tank separately be x hours. हमने मान लिया जो छोटा डायमीटर वाला जो टैप है ना, उसको x hours लगते हैं टैंक को अकेला फिल करने में। तो therefore time taken by tap of larger diameter to fill the tank separately वो कितना हो जाएगा, x - 11 hours, क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ है जो लार्जर डायमीटर वाला है उसको 11 घंटे कम लगते हैं। ओके, अब यहाँ पे ना एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे भी एक तरह से वर्क टाइप का क्वेश्चन है। जैसे वर्क के केस में हम लोग क्या लेते थे, कंप्लीट डिस्टेंस को मानते थे 1। आपको बताया था ना क्या होता है वर्क अपॉन टाइम, एफिशिएंसी इज वर्क अपॉन टाइम, और ये एक तरह से डिस्टेंस अपॉन टाइम की तरह काम करता है। वैसे ही यहाँ पे टैंक को फिल करना एक कंप्लीट काम है, उसको मैं 1 मानूंगा क्योंकि 1 टैंक है। ओके, तो यहाँ पे आपको ये लिखना है, स्पीड थ्रू टैप ऑफ लार्जर डायमीटर। तो स्पीड क्या होती है, बताया था ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। यहाँ पे डिस्टेंस की जगह मुझे पूरे टैंक को लिखना है 1, क्योंकि काम हो रहा है पूरा। 1 इज द अमाउंट ऑफ वर्क अपॉन टाइम, टाइम कितना लग रहा है, x - 11। फिर आगे बोला है स्पीड थ्रू स्मॉलर टैप, मतलब टैप ऑफ स्मॉलर डायमीटर, वो कितनी होगी, 1/x। अब इसने बोला है कि अगर हम, अब एक खुद बात सोचो, अगर आप दोनों टैप को साथ में चला दोगे तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों की स्पीड देखो ऐड हो जाएगी। फर्स्ट पार्ट में बोला है 2 टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 3/8 hours। तो एक बात देखो, इनकी स्पीड क्या हो जाएगी, 1/x - 11 प्लस 1/x इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, 9 3/8। देखो 9 3/8, इसको अगर आप उसमें ले आओगे, क्या कहते हैं आप इसको फ्रैक्शन में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लेके आओ, कितना आएगा, 75/8। अब देखो यहाँ पे स्पीड है, यहाँ पे भी स्पीड है, तो यहाँ पे भी ना इसको स्पीड की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। यही मेन चीज है यहाँ पे, ये टाइम की फॉर्म में नहीं लिख सकते डायरेक्ट। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस, डिस्टेंस की जगह यहाँ पे मैं 1 लिख रहा हूँ पूरे में, क्योंकि एक 1 टैंक पूरा कंप्लीटली फिल करना है इनको। 1 अपॉन टाइम कितना लग रहा है,
अब ये 8 ऊपर चला जाएगा, तो ये आपकी इक्वेशन बनेगी x माइनस 11 प्लस 1 बाय एक्स इज इक्वल्स टू 8 बाय 75। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो इजीली। इसमें आप पहले वो ले लो एलसीएम, तो एलसीएम आपका कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 2x माइनस 11 और ये हो जाएगा 75 से मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू 8। इसको मैं साफ यहाँ पे लिख देता हूँ पूरा। तो ये आपका इज इक्वल्स टू 8 इंटू, देखो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 11x। तो देखो यहाँ से आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 150x माइनस 75 इंटू 11 जब आप करोगे तो कितना आ जाएगा 825 इज इक्वल्स टू 8x स्क्वायर माइनस 88x। इतना आ गया, तो ये बन जाएगा 8x स्क्वायर। ये इसको भी इधर भेजो, कितना हो जाएगा माइनस 230, ये कितना लिखा है 88 है ना, 238x प्लस 825 इज इक्वल्स टू 0। अब आप इसको डी मेथड से अपने आप सॉल्व कर सकते हो। सर माइनस देखो मैंने यहाँ पे चेंजेस कर दिए हैं, जहां जहां पे x माइनस 11 था वहां वहां मैंने x माइनस 10 पुट करके लिख दिया। तो यहाँ से मैंने क्या किया है, चेंजेस यहाँ पे 2 को कॉमन ले लिया, 2 कॉमन लेने के बाद जो 2 आया उसको राइट हैंड साइड में मैंने शिफ्ट कर दिया, तो ये इतना आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप इसको जिस मेथड से भी करना चाहो आप कर सकते हो। अगर किसी का आंसर आया तो मुझे बता दो। इस क्वेश्चन में मैं फिर बता देता हूँ, क्वेश्चन के अंदर वो हमने स्टार्टिंग में थोड़ा गलत ले लिया था। क्वेश्चन में बोला था 10 आवर्स लेस, हमने
11 आवर्स लेस के हिसाब से कर दिया था, तो उसको मैंने करेक्ट करके यहाँ पे लिख दिया है पूरा। तो आप यहाँ पे देखो, जब आप इसको सॉल्व करोगे, डी मेथड से सॉल्व कर लो बेशक, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से 25 आवर्स। x की वैल्यू अगर 25 आवर्स आ गई